जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 199 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 12 संवत 1963। जय परमेश्वर। संसार के लोगों, आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना भूकंप आना रोग बीमारी होना बारिश का ना होना काल पड़ना बेऔलाद रहना, ये सब बलियों के राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी है। सो मेरे भाइयों, संसार के लोगों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें और पढ़कर इंसाफ करें, ताकि तुमको सब मालूम हो जाएगा कि किस कदर जाल इन बलियों ने चलाया है। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 199 से आगे बढ़ रहा हूँ। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। और जमीन के हाड़ वगैरह फाड़ते जब जमीन को इतना दुख होता है, और मुसलमानों की किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है। और मुसलमान कहते हैं कि अन्ना सागर जो अजमेर में, उसको फकीर साहब ने तुंबी में ले लिया। और ये भी कहते हैं कि जब फकीर साहब अजमेर में आए, जब घोड़े ने अपने पाव की टाप मारी तो जमीन के सातों पर्दे खुले। परंतु हिंदू मुसलमान ऐसे मस्त हुए कि हमारे बुजुर्ग ऐसे हो गए कि जिन्होंने ऐसी ऐसी करामतें दिखाई, इससे फूले फूले होते और बात को नहीं सोचते। क्योंकि जल भी जादू के जोर से उठता है और जमीन भी जादू के जोर से पड़ती है। और जब जमीन जादू के जोर से पड़ती है तो उसको किस कदर तकलीफ और दर्द होता है। तो ऐसे ऐसे इन बेईमानों ने इस तरह का लोग जमीन को कर दिए, और फिर उस जादू को दुनिया के लोगों को और फकीरों को करामाते सुझा देते, और दुनिया की बूटी फेर के जमीन के स्लीप की भूल दुनिया को पड़ा दी। सो वो दर्द वगैरह कोई भी नहीं समझता है। और बनिए खूब कोशिश करते हैं, बनिए खूब कोशिश करते कि हमारा जाल खूब चल रहा है और दुनिया रावतों में भूली। तो ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की जिसका कुछ हिसाब नहीं है। परंतु मुझको इन हिंदू मुसलमान की 2-4 बातें याद आती है, वो लिखता हूँ। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो ज्यादा बातें याद होती। अब तुम हिंदू मुसलमान, अब तुम सब हिंदू मुसलमान पड़े हुए हो, सो ख्याल करके इस बात को समझो कि जो मैंने अपने अहलकार से बोल बोल के लिखवाई, उसको जरूर पढ़ना। और जब तक कि मुझको बलियों ने नहीं दुखी किया था, जब तक मैं भी संसार की तरह से अंधा था और ये जानता था कि अगले लोग करामती हैं, और मुझसे जब से मुझे बलियों ने जादू से दुखी किया है, जब इन्हों का जाल मुझको भी मालूम पड़ा है। क्योंकि जो किताबें हिंदू मुसलमान के जात की और उनमें हिंदू मुसलमान के नाम लिखे हुए, तो बनियों ने अपनी अकलमंदी से लिख दिए। और जब राजा बादशाह दूसरी विलायत के इन सौदागरान के फरेब में आकर हिंदुस्तान के बच्चों को गारत करने के लिए आ गई, और सब हिंदू मुसलमान की किताबों को देखेंगे, जब ये जानेंगे कि राक्षसी पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और साधु फकीरों का है। क्योंकि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते और समझते, किताबों को पढ़ते और यह समझते हैं कि यह समझते हैं कि हम करामती है, और जो कि भूल ही भूल के अंदर दूसरी विलायत के लोग इन सौदागरान के जाल में आकर हिंदुस्तान में आएंगे और किताबों को देखेंगे और यह मालूम करेंगे कि यह जाल हिंदू मुसलमान का है। जब हिंदू मुसलमान वगैरह मारे जाएंगे, पेज नंबर 200। जय परमेश्वर दोस्तों, ये बनिए अलादा के अलादा रह जाए। परंतु इन सौदागर बच्चों राक्षसी पाप की जादू से ऐसी अकल फेर देते जिससे हिंदुस्तान के लोगों को करामाती नजर आती। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप के जुल्म से तरह तरह की चीजें बताते हैं और दिखाते हैं कि जो हम और तुम अच्छी तरह से जानते हैं कि मरे हुए फिर नहीं आते। परंतु ये बनिए अपने जादू के जुल्म से मुर्दों को दिखा देते हैं। सो मुर्दे तो नहीं आते, परंतु जो लोग की भक्त हो गुजरे, उनका नाम राक्षसी, उनके नाम का राक्षसी पाप कराते। जब वो पाप से उन भक्त लोगों की शक्लें दिखती, परंतु सब
परंतु जब हिंदू लोग इंग्लैंड में जाते और आते हैं तो उनमें से कि जो भक्त होता है उसको हिंगलाज जी की सूरत अपने जादू के जोर से ये बनिए दिखा देते हैं। परंतु वो दर्शन करने वाले अपने देश में वापिस आते हैं तो संसार के लोगों से कहते हैं कि हिंगलाज देवी का बड़ा भारी पर्चा है। और मैंने आंखों से देखा है जब संसार के लोग अपनी जुबान से ये कहते हैं कि जो बड़ा भक्त होता है उसको हिंगलाज जी के दर्शन होते और सिवाय उसके हिंगलाज जी में जो कालका देवी की पूजा है तो वहां भी लोग दर्शन को जाते हैं और कालका देवी पर बकरे का खून डालते हैं। तो जबकि खून जमीन के ऊपर गिर जाता है जब तो ये कहते हैं कि देवी राजी नहीं हुई। अगर से खून को देवी के ऊपर डाला और वो खून उड़ गया तो उसको पर्चा कहते हैं। देवी खूब राजी हो गई क्योंकि देवी ने मान लिया और देवी सच्ची। तो देखो भाई संसार परसों के भरोसे भुला हुआ कि जो न तो देवी ने खून उड़ाया और ना पिया वो तो सौदागर बच्चों की राक्षसी पाप का जादू कि जो खून वगैरह दर्शन करने वालों को बुरा हुआ मालूम होता है। उसी तरह से मक्का मदीना के मुसलमानों में भी बड़ा भारी पीर और दर्शन की जगह गिनी जाती है। तो मुसलमान उसके दर्शन करने को जाते हैं तो मुसलमानों की बादशाही जात तो देखो भाई उनको भी भुला दिया क्योंकि जब जाते तो उस वक्त दर्शन करने वालों को ऊँटनी के दर्शन जादू के जोर से सजा देते हैं। जब वो ये जानते हैं कि हमारे ऊपर पीर फकीर बहुत राजी इससे हमको दर्शन हो गए हैं और हिंगलाज जी के रास्ते पर चंद्रकूप स्वामी तो वहां पर जमीन माता को जादू के जोर से रोक दिया। जैसे आदमी के शरीर में रोग की वजह से नासुर हो जाता है और रात पड़ के गोश्त गल जाता है और रात बार को आता है उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोक दिया। तो जबकि सब लोग जाते हैं जब ये कहते हैं कि चंद्रकूप स्वामी दर्शन दे और बोल तो जिस वक्त की आदमी अर्ज करते हैं तो सुरागों में से रात बार को भटकता है। पेज नंबर 201। जय परमेश्वर दोस्तों जब ये जानते कि चंद्रकूप स्वामी ने दर्शन हमको दिए तो ये हमको खबर नहीं कि वो नासुर देने जितना है या बावड़ी जितना है या कम जायजा है। तो ऐसे लोग सैकड़ों कर दिए इससे जमीन माता दुबली हो गई और सर्दी तक नहीं तो इस बात की तलाश करोगे जब खबर करेगी क्योंकि जमीन माता को जादू के जोर से तरह तरह के रोग कर दी कि जो तुमको जमीन के शरीर की भूल डालती इससे तुमको खबर नहीं पड़ती चाहे जमीन को कितना ही रोग क्यों ना हो परंतु तुम तो पर्चा कहते हो और परसों के भरोसे भूले हुए और हिंदुस्तान के जो तुम हिंदू मुसलमान हो जो तुम सातों विलायतों के लोगों को और अंग्रेजों को इन सौदागरान के जाल की खबर और जो कि मैंने बनियों के जाल की किताब लिखवाई है उसको देख देख के अर्ज करो कि जो हिंदुस्तान एक है और दूसरी विलायत साथ आ तो वो जायजा है और तुम्हारी एक विलायत और ये बनिए तो धनीमात जात है। तो इनों के छलों को मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया इससे थोड़ा बहुत लिखता हूँ कि यह बनिए सातवां विलायतों को हिंदुस्तान में लावे और तुमको मरवा देंगे तो दूसरी विलायत के आने वाले ऐसा नहीं जानेंगे कि बनिए राज करने वाले और यही कुलंकी है यही सबको मरवा गारत करेगी ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे और बनिए जादू से नहीं समझने सो यह बुद्धि को फेर देंगे उनको भी दगा की खबर नहीं पड़ेगी क्योंकि बनियों का दगा और फरेब बड़ा भारी और इन्होंने इसी तरह पर सोचा है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धर्म अपने कब्जे में कर लिया है उसी तरह पर सातवां विलायता का धर्म काबू में कर लेंगे। जैसे रावण वगैरह ने राक्षसी पाप करके विचार लिया था इसी तरह से इन बनियों ने अपने दिल में विचारा तो दूसरी विलायत के लोगों को यह खबर नहीं कि हमारा भी धर्म कब्जे करके और हमारी औलाद को गारत करके कुल विलायत में थोड़े आदमी रह जाएंगे जब ये बेईमान अपनी औलाद के ऊपर रावण वगैरह की तरह से चल करके राज करने को करेंगे। तो ये मालूम होगा जब तो दिल्ली मंडल तक लोग तक नहीं कर और दिल्ली मंडल का राज करने पर खास और सौदागर बच्चों की जात को नहीं रखे बल्कि खानी में पिलवा दे परंतु बनियों के कपट का भेद नहीं ऐसे ही भूल में सातवां विलायतों के लोग और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान के बच्चे मारे जा रहे इससे मैं हिंदू मुसलमान के बच्चों को
इन सौदागर के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि ये बंदियां सबको गारत करेगी। सो तुम हिंदुस्तान की लोगों की औलाद में से अगर कोई भी जब तक जिंदा रहे और किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचे तो इनके जाल की खबर दूसरी विलायत के लोगों को दे। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 202 से आगे चालू होगा। साधु नुकदास महाराज लिखी किताब जगदीश दास।